अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अफ़ान करीम है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल अफ़ान करीम एकेडमी। इसे देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उससे ये होगा, हम जैसे ही नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसे उसी वक्त देख सकते हैं। इस चैनल में आपको कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर मिलेंगे फॉर इंटरमीडिएट क्लासेस के लिए। तो आज हमारा पहला लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट ईयर, लेक्चर नंबर 1, मेजर ऑफ लोकेशन। कि मेजर ऑफ लोकेशन किसको कहते हैं। आपका चैप्टर नंबर, इसमें आपकी जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पे चैप्टर नंबर 3 है, मेजर ऑफ लोकेशन। उससे पहले आपको यह समझना ज़रूरी है, ए वैल्यू विच इज़ यूज्ड इन दिस वे टू रिप्रेजेंट द डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसी वैल्यू जो डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ की जाती है उसे मेजर ऑफ लोकेशन कहते हैं, उसको एवरेज कहते हैं, सॉरी। और एवरेज जो है आपको पता है वो लाई करती है सेंटर में। तो जब सेंटर में एवरेज लाई करेगी उसको हम कहेंगे मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी। डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर में एवरेज लाई करती है और इस चीज़ को हम मेजर ऑफ लोकेशन भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, एवरेज की डेफिनेशन हमने रीड की यहाँ पे। अब हम देखते हैं एवरेज की आगे टाइप्स है। इस चैप्टर में सबसे पहला जो टॉपिक है वो आप एवरेज की टाइप्स पढ़ेंगे। तो 5 टाइप्स ऑफ एवरेज। arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean, median and mode। तो हम 1 बाय 1 सबको डिस्कस करेंगे। 5 एवरेजेस हैं। इन 5 एवरेजेस के आप डेफिनेशन, फार्मूलाज, ग्रुप डाटा से, अनग्रुप डाटा से, इनके आप MCQs को भी देखेंगे, हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे। 1 बाय 1 हम सब डिस्कस करेंगे। तो आज हम सबसे पहले अरिथमेटिक मीन को देखते हैं। नए स्टूडेंट्स, आज हम देख रहे हैं अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन बोर्ड पर मेंशन है। इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ। देखें, आपको कोई भी डेफिनेशन करना है तो सबसे पहले आप फार्मूला पर गौर करें। ये फार्मूला लिखा हुआ है x बार समेशन x ओवर n। अरिथमेटिक मीन के 3 मेथड हैं। ये जो फार्मूला मैंने लिखा हो ये है डायरेक्ट मेथड। मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर रहा हूँ। डायरेक्ट मेथड x बार समेशन। अब देखें, x बार समेशन x ओवर n यानी कि x से मीनिंग है ऑब्जर्वेशन। तमाम ऑब्जर्वेशन को हमने प्लस किया। इट इज़ डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल द वेल नंबर्स डिवाइडेड बाय द टोटल काउंट। आपके पास जितने नंबर हैं स्टूडेंट्स, अरिथमेटिक मीन से मीन मतलब ये है कि आपने एवरेज निकालनी है। और एवरेज ऐसे निकालते हैं, आपके पास जितने नंबर हैं आप उनको जमा करें और उनकी तादाद पर डिवाइड कर दें तो आपके पास एवरेज आ जाएगा और उसको हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। इसके बाद आपके पास है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट किया जाता है सेट ऑफ द पॉजिटिव nth रूट ऑफ वैल्यू, यानी कि स्क्वायर रूट में आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। सो यहाँ तक हमें पता नहीं कितनी वैल्यूज़ होगी, सो ना n तक लिखा हुआ है, यानी nth पॉजिटिव वैल्यू के हमें पता नहीं कितनी वैल्यूज़ है तो हम सो n कहते हैं। तो इसको हम कहेंगे ज्योमेट्रिक मीन। इसके भी 2 फार्मूला हैं, ग्रुप डाटा से और अनग्रुप डाटा से। तो मैं ग्रुप डाटा से पहले डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे ग्रुप डाटा से आपको पढ़ाऊँगा। ग्रुप डाटा से इसका फार्मूला है एंटी लॉग समीशन लॉग x ओवर n। आपके पास यानी x क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और आपने x का लॉग लेना है 1 बाय 1 और उसका समीशन करना और n पे डिवाइड करना है। जो आपके पास आंसर आए उस आंसर को आपने ज्योमेट्रिक एंटी लॉग लेना है तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आएगा। लेकिन स्टूडेंट, हमने देखा कि अरिथमेटिक मीन के मैंने आपको बताया 3 मेथड है। पहला है डायरेक्ट मेथड, सेकंड हमारे पास है शॉर्टकट मेथड, एंड थर्ड हमारे पास है स्टेप बाय स्टेप मेथड। मैं तीनों के फार्मूलाज लिखता हूँ। x बार इज इक्वल टू समीशन x ओवर n, x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन d ओवर n,
एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एच। स्टूडेंट आपको किसी चीज़ पर रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, तीनों फार्मूले यहाँ बोर्ड पे लिखें। अब मैं आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। ये देखें, कॉमन देखें पहले क्या आ रहा है, एन है, इस पर भी एन है और इधर भी एन है। तो हम एन को लिखते हैं। एन से क्या मीनिंग है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट, तादाद। इसके बाद आपके पास इधर भी ए आ रहा है और इधर भी ए आ रहा है, तो हम ए को लिखते हैं। ए क्या है, एनी एज्यूम वैल्यू फ्रॉम, के बाद ए हमने लिखा। अब हम लिखेंगे, देखें डी आ रहा है। डी क्या है, डी इज इक्वल टू डेविएशन। डी का फार्मूला है एक्स माइनस ए। देख एक्स क्या है, एक्स है ऑब्जर्वेशन। एक्स कहते हैं ऑब्जर्वेशन, और यहाँ डाटा इन क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो आपके पास ऑब्जर्वेशन है और डाटा है वो आ रहा है। इसके बाद क्या होगा आपके पास, यू। यू क्या है, एक्स माइनस ए ओवर एच। यू फार्मूला है, इसको कोडिंग भी कहते हैं। हमारे पास यहाँ पीछे अब ए एच रह गया। एच क्या है, मैं एच को यहाँ लिखता हूँ। एच को मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्टूडेंट, ये देखें इसके दरमियान में स्पेस नहीं है, तो हम एच को यहाँ लिखते हैं। एच कहते हैं क्लास इंटरवल को। अब देखें, मैंने आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन की, ए क्या है, डी क्या है। अगर आपसे कोई भी फार्मूला पूछता है तो आपने इसको रट्टा नहीं लगाना, आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपको एक एक चीज़ का पता हो। एच क्या है, यू कैसे निकलेगा, डी कैसे आएगा, ए कैसे आएगा, एक्स क्या है, एन क्या है। तो इससे आप तीनों मेथड हैं। अभी हम एक क्वेश्चन यहाँ करेंगे बोर्ड पे, तीनों मेथड से मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा तीनों से एक ही आंसर आ रहा है। स्टूडेंट मैंने एक डाटा लिखा है, रैंडमली मैंने एक एग्जांपल लिखी है बोर्ड पे, ऐसे मैंने कोई वैल्यू लिख दी। आपको इसमें इस डाटा में मैं आपको तीनों मेथड अप्लाई करके दिखाऊंगा, तीनों फार्मूले, डायरेक्ट का, शॉर्टकट का और कोडिंग का, स्टेप बाय स्टेप का, और तीनों से आंसर सेम आएगा क्योंकि ये डाटा सेम है, इसमें इंटरवल सेम है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि किस क्वेश्चन पे तीनों फार्मूले लगेंगे, किस पे नहीं। पहले एक एग्जांपल देखें। अब देखें यहाँ में डायरेक्ट फार्मूला, सबसे पहले एक्स का मैंने फार्मूला लिखा, एक्स समीशन एक्स ओवर एन। तो एक्स का समीशन करना है, तो यहाँ पर एक्स का समीशन कर देंगे। आपके पास ये समीशन आ जाएगा 5 4 9 3 12 और 14 और ये 150 आपके पास समीशन आ गया। अब यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे 150। देखें कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 एंड 5, 5 वैल्यूज़ हैं स्टूडेंट्स। तो आप 5 पर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30। इट्स ओके। अब नेक्स्ट आप देखें, आपने स्टेप शॉर्टकट निकालना है। मैं शॉर्टकट का फार्मूला लिखता हूँ, एक्स बार ए प्लस समीशन डी ओवर एन। देखिए आपके पास समीशन डी करना, आपके पास डी है, यहाँ पे डी नहीं है। डी कैसे निकलता है, हमने देखा था डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, डी का फार्मूला ही एक्स माइनस ए। तो अब एक्स माइनस ए आप कर दें। अब ए क्या था, ए हमने कहा था यानी एज्यूम वैल्यू, कोई भी वैल्यू एज्यूम करते हैं। यहाँ पे मैं ए को रखता हूँ 30, तो 10 माइनस 30, 20 माइनस 30 और 30 माइनस 30, 40 माइनस 30 और 50 माइनस 30। ये आपके पास आ जाएगा -20 -10 0 10 प्लस का और 20 आपके पास प्लस का आ जाएगा। अब आप इनको ऐड कर लें। आप देखें समीशन डी चाहिए हमें, ये माइनस और ये प्लस और ये कैंसिल हो जाएंगे तो 0। अब हमारे पास वैल्यू आंसर आया जो समीशन डी का वो 0 आया। तो ये हमने क्या रखा था 30 प्लस समीशन डी 0, एन हमारे पास क्या था 5। अब ये देखें 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज ऑलवेज 0, तो आपके पास 30 आंसर आ जाएगा। देखें आंसर सेम आ गया। अब थर्ड मेथड आपका है स्टेप बाय स्टेप का। उसमें आपके पास क्या चाहिए, आपका फार्मूला यहाँ पे पहले मेंशन होना चाहिए।
हमारे पास फार्मूला है एक्स बार, मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एच। देखें हमें u चाहिए, समीशन u चाहिए स्टूडेंट। u कैसे निकलेगा, हमने देखा था u का फार्मूला था x माइनस ए ओवर एच। तो x हमारा आपके पास यही है, a आप एज्यूम कर लेते हैं, हमने 30 रखा है उसी को लेके चलते हैं। x माइनस ए ओवर एच, ये मैं निकल देखें 10 माइनस 30 डिवाइड बाई एच कहते हैं क्लास इंटरवल। इन दोनों में क्लास इंटरवल 10 है, इनमें भी 10 का है, इनमें भी 10 का सेम है, तो ये फार्मूला लगेगा। तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, ये -2 आपकी वैल्यू आ जाएगी। 20 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 10, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और ये आपका 0 हो जाएगा। और 40 माइनस 30, ये 10 आपके पास 1 और ये आपके पास 50 माइनस 30, ये 10, ये आपके पास 2 आ जाएगा। नो अब आपके पास समीशन यू करना है, आपने समीशन यू करना है। तो ये देखें प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल, तो ये तो 0 हो गया। ए प्लस समीशन यू ओवर एन मल्टीप्लाई बाय एच। ए क्या था 30 प्लस समीशन यू आया 0 डिवाइडेड बाय एन कितना है 5, ये 0 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय एच क्या है 10। जब ये 0 हो गया, 0 डिवाइडेड बाय ऑलवेज समथिंग 0, तो ये 0 हो गया सारा, तो हमारे पास 30 आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट अब हम देख रहे हैं हार्मोनिक मीन। इट इज़ डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड रेसिप्रोकल ऑफ इट्स वैल्यूज। देखें हार्मोनिक मीन को समझें। हार्मोनिक मीन ये है कि जो आपका अरिथमेटिक मीन है उसका फार्मूले का इन्वर्स हो जाएगा। ये देखें मैंने अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लिखा एक्स बार इक्वल टू समीशन एक्स ओवर एन, तो इसका इन्वर्स करेंगे एन ओवर समीशन 1 ओवर एक्स, और मोड का इसकी वैल्यूज़ का भी उल्टा होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है मोड। मोड की सिंपल डेफिनेशन है, इट इज़ मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा। जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही डाटा में उसको मोड कहते हैं। अब ले स्टूडेंट हार्मोनिक मीन की वजह से मैंने एग्जांपल लिखी 1 2 3। अब इसमें अरिथमेटिक मीन निकालना, तो सबसे पहले आप अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। अब देखिए मैंने इसको अरिथमेटिक मीन पहले इस वजह से निकाला है इस क्वेश्चन में आपको समझाने के लिए। अब ये अरिथमेटिक मीन का डाटा है ना एक्स, इसको उल्ट करेंगे। हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि अरिथमेटिक मीन का इन्वर्स, फार्मूला का भी इन्वर्स, ये फार्मूला का इन्वर्स हो के ये हार्मोनिक मीन का, और ये अरिथमेटिक मीन का लिखा है। अब यहाँ पर इसके वैल्यूज़ का भी इन्वर्स करना है। ये एक्स है तो 1 ओवर एक्स करेंगे, 1 ओवर 1, 1 ओवर 2, 1 ओवर 3। आपके पास ये फ्रैक्शन वैल्यूज आ जाएंगी, इनको आप ऐड करेंगे तो 1.833 आ जाएगा, और 3 आपके पास, इसको आप ऊपर रखेंगे, यहाँ पे हम नीचे रखेंगे अरिथमेटिक मीन में, तो हमारे पास 1.6363 आ जाएगा। ले स्टूडेंट नेक्स्ट हमने देख रहा है मोड, बहुत आसान है। मैं यहाँ पे हमने पढ़ा कि इट इज़ मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा, जैसे कि 2 2 2 4 5 6 1 1 2 2। अब इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी रिपीट हो रही है, 2 है, तो आपका मोड क्या होगा, 2 होगा। अगर एक से ज़्यादा भी मोड हो सकता है, जैसे कि 2 3 टाइम आया, 5 टाइम आया, और 1 2 टाइम में मैं इसको यहाँ पे 3 टाइम, वो ये दोनों इक्वल हैं, 2 और 1 इक्वल टाइम आ रहे हैं, तो हम 2 और 1 लिखेंगे। ऐसा भी होता है 1 2 3 4, इसमें कोई मोड है तो नो मोड, आप लिखेंगे नो मोड आपका मोड। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, तो हमने लास्ट टाइम देखा था हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन, मोड, तो मीडियन हमारा रह गया था। स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है, लेक्चर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 3 है, मेजर ऑफ लोकेशन। इसका इंट्रोडक्शन मैं बता चुका हूँ पहले। अब मीडियन की डेफिनेशन मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखी, द मीडियन इज़ द मिडल नंबर, दरमियानी। देखिए मीडियन को कहते हैं दरमियान वाली वैल्यू, मिडल में, इन ए सॉर्टेड असेंडिंग डिसेंडिंग लिस्ट ऑफ नंबर्स, यानी आपके पास नंबर्स की एक लिस्ट है, उसमें असेंडिंग या डिसेंडिंग में आपने नंबर्स को अरेंज किया हुआ है, तो उसमें जो मिडल वैल्यू आपकी होगी वो आपका मीडियन होगा। अब मीडियन का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, n+1/2th, ये अनग्रुप डाटा से है। क्योंकि हमने पहले भी सारी चीज़ें 1 बाय 1 अनग्रुप डाटा से देखी। स्टूडेंट यहाँ पर n से क्या मीनिंग है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। th कहते हैं टर्म, कितनी टर्म पर वो वैल्यू है, th कहेंगे टर्म पे। तो अब मीडियन क्या, एक डाटा में कोई
लिखता हूँ और आपको उससे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ, मीडियन निकाल के दिखाता हूँ। देखें स्टूडेंट्स, मैं यहाँ बोर्ड पर कोई भी रैंडमली डाटा लिखता हूँ। लेट्स सपोज कोई वैल्यूज़ हैं, ऑब्जर्वेशंस एक्स में लिख रहा हूँ 2, 4, 1, 3, 7, 5, 9, 6 और 10। अब मुझे इस क्वेश्चन में मीडियन निकालना है, तो तरीका ये होता है, आपको जो चीज़ निकालनी आप उसको पहले यहाँ लिखें, उसका फार्मूला लिखें n+1/2th। ये क्वेश्चन मार्क, मुझे ये मीडियन चाहिए। मीडियन मोड कंटिन्यूस डाटा होते हैं। मीडियन में आपको सबसे पहले डाटा को अरेंज करना होता है असेंडिंग में और ये डिसेंडिंग में। अब ये डाटा है मेरे पास, मैं इसको असेंडिंग में करके देखता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 और 10। मैंने डाटा को अरेंज कर दिया असेंडिंग में। नो, अब कितनी वैल्यूज़ हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आपका बस टोटल वैल्यूज़ 9 है। तो आप इन फार्मूले में रखेंगे 9+1/2th। th आपने लाजमी लिखना है कि आपको पता होगा फिर जो आपके पास आंसर आएगा वो किस टर्म पे है, किस वैल्यू पे है। तो 10/2th हमारे पास आंसर आ गया 5। अब इसका मतलब है फिफ्थ टर्म पर जो वैल्यू है वो मीडियन है। ये देखें 1, 2, 3, 4 और ये 5, फिफ्थ नंबर पर हमारे पास 5 ही था, तो हमारा आंसर क्या हुआ? अब मीडियन हमारा आ गया 5। देखें, मैंने आपसे कहा कि मीडियन की डेफिनेशन जब हमने पढ़ी, हमने ये देखा कि मीडियन को मिडल वैल्यू कहते हैं, दरमियान वाली वैल्यू। टोटल वैल्यूज़ कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वैल्यूज़ हैं। 4 वैल्यूज़ आपकी यहाँ पे इस तरफ हो गई और 4 वैल्यूज़ आपकी इस तरफ। अब दरमियान वाली वैल्यू आपकी 5 है जो मीडियन है। ये आपका अनग्रुप डाटा से क्वेश्चन सॉल्व करने का मीडियन का तरीका है। अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू और ऐड कर दूँ, यहाँ पर 11 कर दूँ, तो अब आप देखें आपके पास टोटल वैल्यूज़ कितनी होगी? 10 हो गई। 10+1/2th, 11/2th। आपके पास आंसर आएगा स्टूडेंट 5.5। क्या आपके पास क्वेश्चन में 5.5 है? नहीं। तो इसके साथ आप लगाएंगे th, इसका मतलब फिफ्थ टर्म प्लस सिक्स्थ टर्म, यानी कि दोनों का हाफ। अब फिफ्थ टर्म आपके पास क्या थी? ये वाली। सिक्स टर्म कौन सी है आपके पास? वो आपके पास ये 6 है। तो अब इन दोनों को प्लस करेंगे, अरिथमेटिक मीन निकाल देंगे सिंपल। +5 + 6/2, तो 11/2, तो 5.5 आ जाएगा। अब देखें, अब इसके साथ मैं th टर्म नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये हमारा फाइनल आंसर है मीडियन का। ठीक है, तो डाटा अरेंज करना है। सबसे पहले आपने असेंडिंग में करें या डिसेंडिंग में करें, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फार्मूलेज में सिंपल है वैल्यू पुट कर देनी है, आंसर निकालना है। अगर आपके पास एग्जैक्ट फिगर आ गया तो ये 5 है। जो भी यहाँ अगर 6 आ जाता तो इसका मतलब 6 टर्म पे जो वैल्यू होगी वो आपका मीडियन होगा। इसी तरह अगर आपका पॉइंट में है तो इसका मतलब है हमेशा हाफ ही होगा। जैसे आपके पास आंसर आएगा 2.5, 3.5, ठीक है, 4.5। इसका मतलब है कि 2.5 का मतलब है सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म वैल्यू। 3.5 का मतलब है थर्ड वैल्यू प्लस फोर्थ वैल्यू। तो आपने दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। लें स्टूडेंट्स, हमारा अनग्रुप डाटा से 5 एवरेजेस हमने पढ़ी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इन्हीं 5 एवरेजेस को ग्रुप डाटा के मैं आपको फार्मूलाज बताऊंगा और आगे उनके क्वेश्चंस।